हेलो फ्रेंड्स, मेरे जितने भी फेसबुक और यूट्यूब के जितने भी मेरे फ्रेंड फॉलोअर जितने भी हैं उन सबको अभी हम T20 का वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं, हम इंडिया जीत चुके हैं, उन सबको बधाई। और अभी थोड़ी देर पहले मैं अगर आती तो आप लोग सुनते कि यहाँ पे हमारे दिल्ली करोल बाग में इतना पटाखा फूटा, इतना पटाखा, मेरे ख्याल से करोड़ों से ज़्यादा का ऊपर का पैसे का पटाखा फूट गया यहाँ गाइस। और अभी भी कंटिन्यू, मतलब जब जीते नहीं थे खाली अनुमान किया गया था कि जीत रहे हैं, और उस टाइम से कंटिन्यू इतना पटाखा फूट रहे, इतने पटाखा फूट रहे हैं कहने के नहीं। तो मेरा आज लाइफ आने का ये है, मैं चले हमारा इंडिया जीता है, ये मेरा बहुत ज़्यादा खुशी है। पर उससे भी बड़ा खुशी ये था मेरा आज, मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आज मैं दिल से मोदी जी को बहुत धन्यवाद दे रही हूँ, दिल से। क्योंकि गाइस मैं जब से यहाँ आई हूँ, हम होली के दिन आ गए थे यहाँ, 4 तारीख को था। तो क्योंकि पापा उधर डेथ कर गए थे तो इसलिए हम होली नहीं मनाए, नहीं तो होली दिन हम आ गए। तो होली में एक्चुअली हम जब दिल्ली हम शिफ्ट हुए थे तो पहले हम रहते थे उत्तम नगर में। तो गाइस उत्तम नगर में हम रहते थे, तो उसके बाद मतलब कि वहीं पे रहते थे, हम उत्तम नगर रहते थे। तो यहाँ पे मतलब कि इसको आना जाना इसको, तो वो वहाँ से यहाँ पे अनूप पढ़ने आते थे इंस्टीट्यूट का, थोड़ा से उसका ये हो जाता था, दूरी हो जाता था, मेट्रो में 1 घंटा आना जाना होता था। तो फिर हम उत्तम नगर में हम 7 से 8 महीने ही थे वहाँ, ज़्यादा दिन नहीं थे। तो मैं मतलब कि ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल पाऊँगी, पर अभी जो हिंसा हुआ मेरा वो दिल को दहला दिया गया। आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, पूरा इंडिया पूरा देख रहा है, पूरा इंडिया क्या मैं बोलूँ, पूरा वर्ल्ड देख रहे होंगे ये जो अभी आप लोग सबको जिसके पे वीडियो जाएगा वो सब, ऐसा कोई नहीं होगा कि वो ये केस के बारे में नहीं जानते होंगे। जो होली के दिन हमारे एक हिंदू भाई को मतलब कि मुस्लिमों द्वारा मारा गया, जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे। और वो भी क्या, कुछ बड़ी लड़ाई नहीं थी गाइस, कुछ बड़ी लड़ाई नहीं थी। एक 6 साल की बच्ची, आप लोग जिस तरह सब जान रहे हैं, न्यूज़ में दिखा रहा है कि 6 साल की बच्ची। और हम लोग जहाँ का वो है उधर ही में हम लोग का रेंट में हम रहते थे गाइस, उसी में उधर ही हम पहले सब शुरू में शिफ्ट हुए थे, रेंट में रहते थे। तो इसलिए ज़्यादा ही खराब लग रहा है। तो वहाँ की वो जो समुदाय है वो है हिंसक है। एक बार मेरे से भी हुई थी, जब मैं बाजार गई थी तो एक बार मेरे से भी हुई थी, थोड़ा ये हो गई थी। तो कोई ना, मैं प्यार से, बहुत प्यार से निकल गई थी, क्योंकि वो सब पता नहीं चढ़ जाते हैं, वो सब चढ़ जाते हैं। ऐसा जब मार्केट गई थी तो मार्केट में पता नहीं वो सब किधर है उतना पता नहीं, पर मार्केट में सब आते थे। तो एक लेडी पर हम चढ़ गई थी, तब हम उसको बहुत प्यार से ही प्रायोरिटी से, फिर मैं जानूँ कि लड़ने के है, मैं फिर मेरे निकल गई, कोई इतना नहीं। पर चलिए होता है अपना, जब हम एक जगह है तो होता है, अपना घर में भाई बहन से होता है। पर ये कहाँ का है इसकी, मतलब कि इतना बुरी तरह से मारा गया, जैसे आप लोग देख रहे हैं वीडियो देख के। उस दिन से मेरा इतना विचलित थी मैं। अभी मेरे को आप बोलेंगे मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि हस्बैंड की तबीयत खराब है, मुझे घर संभालना पड़ रहा, सब ये करना पड़ रहा। और मैं जिस चीज़ की एग्जाम दे रही हूँ, महादेव की कृपा सामने आप लोगों को रोज़ मैं मंदिर दिखाती हूँ कि जस्ट हमारे सामने महादेव के मंदिर है। मैं रोज़ उठती हूँ और एक एक जन केक खा रहे हैं तो वही देख रही हूँ, उनको केक मना है और बट खड़ा होकर बहुत प्यार से खा रहे हैं, एक जन वीडियो बना रही है। तो तो सॉरी गाइस, एक जन को केक खाना मना है और बैठ के सामने में केक खाया जा रहा है, तो वही देखा। तो मुझे आज खुशी इसलिए हुआ क्या गाइस कि जो 4 तारीख को जो घटना घटी थी उत्तम नगर में, कि एक 6 साल की बच्ची ने, मतलब कि ऊपर से अब यहाँ पे बहुत बहुत खेलते हैं गाइस, बहुत खेलते हैं। हम लोग भी आ रहे थे तो पर ऐसा नहीं है, आप बोलते होंगे चुप, हम लोग भी आ रहे थे तो रोड में बहुत सारे मतलब कि जैसे डालने को तो हम बोल दे कि नहीं हमारे पापा का डेथ हो गई तो हम नहीं कर, बस तुरंत वो पीछे हट गए। ऐसा यहाँ ऐसा कोई ये नहीं है कि आप पे जबरदस्ती डाल रहे हैं, कि जबरदस्ती ये कर रहे, नहीं। यहाँ लोग रहते हैं, ये नहीं कि जानवर रहते हैं, जानवर को भी बुद्धि होता है। तो वो बच्ची ऊपर से मतलब कि फेंकी गुब्बारा, तो उसके बाद छीटा पड़ा, तो वो बस उसमें ही उनको मतलब कि गुस्सा आ गया, तो पूरा फैमिली लेके आके पूरा मारी उसको, बहुत मारी, बहुत मतलब बेचारा को इतना बुरी तरह से मारा गया है कि वो बेचारा है नहीं। अब वो सोचिए कि एक माँ के सामने, भाई बहन के सामने, उनका कितना फैमिली सबके सामने में एक बच्चे को इस तरह से मारा जा रहा, क्या बीती थी उस टाइम। हम लोग जानवर को भी अगर हम लोग कोई मार देता ना तो दौड़ के जाते उससे लड़ने के लिए, कैसे मार दिए तुम लोग। और उस बच्चे को इस तरह से मारा गया है, उस तरह से वो भाई को मारा गया है। तो ऐसा चुप बैठना ठीक नहीं था, कल का हो सकता कि मेरा भी भाई हो सकता था, कि मेरे भाई से तो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या होते जा रहा है ये। मैं अब तक तो मैं सोची थी कि देखिए, मैं ये चीज़ मैं बोलते रहती कि ना हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, हम लोग देश में एक से भाई बहन है। पर कहीं ना कहीं लगता है गाइस कि ये बहुत गलत हो रहा है, हिंदुओं के साथ में गलत हो रहा है, बहुत गलत। और हमारे प्रधानमंत्री जो है बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ा मैं तो बोलूँगी योगी जी को, योगी जी के मैं फ़ैन हूँ। और आज तो सही में मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और मोदी जी तो एकदम, मैं क्या बोलूँगी, रिस्पेक्ट से मैं एकदम, मेरा मतलब कि मेरे क्या दिल जीते तो करोड़ों का दिल जीते हुए हैं। पर मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं उतने उनके कामों से उतना ये नहीं थी।
पर ये काम को देखने के बाद मेरे को तो मेरे को उनके सामने में सर झुका कर प्रणाम करने का दिल करा। मैं भगवान के सामने किसी के सामने सर नहीं झुकाती हूँ guys, किसी के सामने नहीं, भगवान के सिवा। पर पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं योगी और मोदी जी के सामने में सर झुकाऊँ, क्योंकि बहुत अच्छा डिसीजन लिया। उसको इतना सर चढ़ गया था, इतना सर चढ़ गया था। आज उनका घर टूटा, मुझे ये जो पटाखे यहाँ पर जल रहे थे ना, जो बहुत फूट रहे थे पटाखे, तो मुझे ना वो खुशी लग रहा था, मुझे वो खुशी लग रहा था कि वाह, कि मतलब कि उसको बेचारा को इंसाफ, क्या बोलेगा, उसको इंसाफ मिला, घर टूटने को इंसाफ। उसका मतलब कि घर, उसकी माँ का गोश्त सुना हो गया, एक भाई एक बहन का मतलब कि हाथ सुना रह गया कि अब कलाई में किसका कलाई में राखी बांधे की हो। तो ये हम लोग खाली फील कर सकते हैं, जिसका घर में गया सोचिए उसको कैसा लग रहा होगा। तो आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, मेरा भी एग्जाम है आ रहा, तो मेरा एकदम टाइम नहीं मिलता, मुझे एकदम टाइम नहीं मिलता है। और मैं यहाँ तो आई थी 3-4 महीने के लिए, पर मुझे 2 ही महीना मैं रह सकूँगी, क्योंकि अप्रैल के बाद मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं अप्रैल में से यहाँ लौट जाऊँगी। तो टिकट आज ही टिकट हमारा हो गया है, अभी 1 महीना पहले टिकट हो, क्योंकि फिर ट्रेन की टिकट मिलती नहीं है। अब फ्लाइट की रिसेंट करेंगे तो बहुत भाग जाती है, आप लोग जानते हैं फ्लाइट की टिकट में बहुत भागी, जब ट्रेन का हो रहा तो उतना पैसा बेफिजूल क्यों खर्च करूँ। तो यही चीज़ गाइस, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। पर उस दिन से मेरे को इतना मतलब कि क्या बोले, तो डिप्रेशन है, सोचिए आप, इतना मैं मतलब कि मेरे को डिप्रेशन टाइप का लग रहा था। मैं क्या बोलूँ कि ये मतलब कि याद आ रहा था ना कि जैसे जैसे लोग वहाँ के लोग जो बयान दे रहे थे कि पत्थर बड़ा सा उसको सीना में, चेस्ट में इसको मारा गया, उसको सर में मारा तो भेजा निकल गया, मतलब कि सोच से कहाँ पड़ रहे थे गाइस। मेरा हार्ट बहुत छोटा, मेरा दिल बहुत छोटा है, ये सब ज़्यादा सुन नहीं सकती हूँ। और मेरे को ना चाहता उस माँ का, चलो बहन को छोड़ो, भाई को छोड़ो, सबको छोड़ो, उस माँ का जो 9 महीना कोख में रख के बच्चे को थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, देखते रहेगा कमजोर होगा, इतना ये खाओ वो खाओ, बॉडी बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा, ऐसे। तो इतना मतलब कि मेरे को वो सब सोच सोच के लग रहा था कैसे हम ढंग से पढ़ भी नहीं पाते। आप रियल बताएं तो भगवान मेरे जानते होंगे, मेरे को वो सब आँख में आता था। और जब खुलती थी तो ऐसे, तो अभी मैं फेसबुक में बहुत कम ऑनलाइन आती हूँ गाइस, जब से मेरा एग्जाम का मेरा डेट निकल गया तब से मैं बहुत अभी यहीं पढ़ रही हूँ। अब मेरे कमर में बहुत थक जाता है, क्योंकि खाना पीना बनाना पड़ता है। और यहाँ पे जो मेट थी वो तो होली के लिए अपना गाँव चली गई है, तो इसलिए तो मैं ही कर ले रही हूँ। और फिर पढ़ना पड़ता है, तभी मैं फिर जाऊँगी, पढ़ूँगी, 3 बजे भोर तक पढ़ती रहती हूँ। मैं तो 2-3 घंटा सोती हूँ, फिर उठ जाती हूँ 7 बजे, इसको टिफिन बना के देती हूँ, फिर जाती है तो फिर 1 घंटा के लिए सोती हूँ, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। फिर 11 बजे से खाना बनाती हूँ, क्योंकि नाश्ता हम लोग कर लेते हैं इसके जाने के बाद, फिर सो जाते 1 घंटा, फिर कहते हैं आपको फिर पढ़ने बैठते हैं ऐसे। फिर वही पढ़ाई के बीच में ही जा के जल्दी दिन का खाना ही बना लेते हैं। तो अभी मेरा रूटीन अब बोलिएगा तो मेरा सांस लेने का फुर्सत नहीं है, ऐसा है। तो चलिए हम भी मेहनत कर रहे, भगवान क्या रंग लाते। पर आज मुझे जो उनका घर तोड़ा गया ना, मैं तो योगी जी पे ऐसे ही फिदा थी, और तो छोड़िए, तो आज तो मुझे भगवान का दर्जा ही मैं उनको दूंगी, इसलिए कि इंसाफ किए। बोलते ना कि भगवान का इसमें भी लिखा ना कि वक्त में मिलेगा वक्त, पर ये सब ठीक कर एकदम ऑन द स्पॉट दे रहे हैं। और ये क्या लगा हुआ है कि मैं सीधे बोलूँगी कि ये लोग खूंखार होते जा रहे हैं, ये जो जाति के लोग हैं ना, ये खूंखार होते जा रहे हैं गाइस, खूंखार होते जा रहे हैं। एकदम नहीं देखते, किसी से लड़ जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ ना कि मेरा बिल्कुल गलती कुछ नहीं था। और जब मैं मार्केट गई थी, उत्तम नगर ही के मैं बता रही हूँ, कि जब मार्केट गई थी तो एक लेडी पूरा एकदम चढ़ गई थी, कोई गलती नहीं, पर ऐसा चढ़ के लगता कि आप ही पटक मारे। तो मैं ये बता दे रही हूँ कि अगर ये नहीं होता ना, तो ये सब का भविष्य में बहुत सीना चौड़ा होता। और ये सब क्या है ना, थोड़ी बात में ना जान लेने पे उतारू हुए होते हैं। क्योंकि मैं उस टाइम भी मैं अपने लिए देखी थी कि ये सब इस तरह चढ़ गए थे। और उस टाइम इत्तेफाक से क्या होता कि हस्बैंड नहीं थे, मैं अकेले गई थी नीचे। वहाँ उत्तम नगर इतना अच्छा था कि मतलब कि यहाँ से बाजार लगा कितने दूर तक बाजार लगता था, सप्ताह में 1 दिन मंगलवार को शायद लगता था वहाँ। तो मैं वही लेने के गई थी, वहाँ कपड़े ये वो खाने पीने सब्जी मतलब टोटली इतना अच्छा लगता था गाइस कि आप देखेंगे तो तुम दंग रह जाएंगे। तो मेरे हाथ थक गई, तो मैं घुटना में रख लेती हूँ अपना हाथ। तो उस टाइम भी मैं इतनी डर गई थी ना कि मैं डरने वाली नहीं, मैं फाड़ दूंगी चिड़ दूंगी ऐसे करे। पर मैं इतना डर गई थी ना, मतलब मैं कैसे आपको बयां करूं कि वो सब ऐसा अटैक करते हैं ना कि तब मार देंगे। थोड़ा सी बात मतलब वो अगर आप कुछ बोल दिए तो उसके बाद तो सब ऐसे देखेगा कि अभी ला रहे सबको, तुमको टुकड़ा में काट देंगे ऐसे। और लेडीज़ तो ज़्यादा होती है, जेंट्स तो हमको नहीं लगता कि जेंट्स को उतना होता है, पर लेडीज़ से भड़काती है जेंट्स को जाके ऐसे। तो उस टाइम भी ऐसा लगा। तो वो घटना तो मैं भूल गई थी, पर ये घटना के बाद मुझे ध्यान आ गया कि सही में सब। तो योगी जी और मोदी जी को मैं बोल रहे हैं ना कि भगवान बहुत लंबी उम्र दे। और मैं तो चाहूँगी कि मोदी जी अभी ये सब बोल रहे हैं कि अभी उनका नहीं टाइम है, अब उनका लास्ट है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से मोदी जी मतलब अभी लेके चल रहे कोई ऐसा ले चलेगा। क्योंकि एकदम रिसेंट एकदम जवाब दिए हैं, बहुत दिल से सैल्यूट है। और यहाँ की रेखा गुप्ता जी के बारे में तो सब बोलते हैं कि घर तोड़वा दिए,
जो भी हो, पर अभी वो उसने भी जो लिए डिसीजन बहुत अच्छा लिए, बहुत अच्छा लिए, क्योंकि ये सबको ना दिखाना जरूरी था। और मैं ये नहीं बोल रही कि 5 उंगली एक बराबर होते हैं, नहीं, सब अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं। इस कौम में सभी एक समान है, क्योंकि मैं एक मुस्लिम भाई का मैं बयान देख रही थी कि वो पूरी तरह से वो सबको गलत बता रहे थे कि हाँ बहुत गलत किया गया है, इस तरह नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा कलर गिरा है तो मतलब कि अचानक से लग जाना। वो सबके जो ग्रंथ है, कुरान है, जो क्या है मैं तो नहीं जानूंगी, पर सब पूजनीय हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि गलती से आया है तो कुछ पाप नहीं होता है। पर बताइए, थोड़ी सी वो भी बच्ची भगवान का स्वरूप है, उसको उससे थोड़ा सा लग गया तो एक ना जवान लड़का का जान ले लिया। तो ऐसा नहीं कि सब मुस्लिम बनमास है, पर मैं बताऊंगी कि 98% तो मतलब कि लोग ऐसे हैं, 2% जो सही होंगे, जो कि वो सही बोलते हैं और गलत बोलते हैं, जो गलत है तो सही सही बोलते हैं। क्योंकि मैं बहुत सा बयान में देख रही थी, वो सब दिल खोल के बोल रहे थे कि नहीं सब गलत हुआ है, ऐसा कैसे मार दिया गया है ऐसा करके। तो यही है गाइस कि हमको तो लग रहा है कि अब मोदी जी हटेंगे तो फिर पता नहीं देश का और क्या होगा, ऐसा कितना हावी होगा कहने के नहीं। अब अगर मैं तो यही चाहूँगी कि मोदी जी के बाद में योगी जी को बैठना चाहिए, सबके हलवा टाइट कर देगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो गलत करेगा तुरंत सजा देते हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम हो तो ऐसा नहीं है, हिंदू भी है तो उसको भी तुरंत सजा दिलाते हैं, और होना भी चाहिए। किसी का इतना लंबा कानून मेंटेन कराना चाहिए, कैसे करना वैसे करना। आज उसको पता चला, आज वो लड़की बयान दे रही है जिसका घर टूट रहा है कि मेरा भाई ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया। अब तुम्हें पता है तुम्हारा घर टूटा तो इस तरह रो रही है वो, उसका घर बुलडोजर से टूट गया तो इस तरह रो रही है। सोचो जिसका मतलब कि अब उजड़ गया, जिसका कोख उजड़ गया, जिसे एक से वो बेचारी माँ कितना उसका उसका औलाद उसका मतलब कितना पीढ़ी था, उसको पीढ़ी एक पीढ़ी को ख़त्म कर दिया। वो सब देखा जाता है, पीढ़ी को ख़त्म कर दिया, तो उस माँ का कलेजा में कैसा लग रहा होगा। तो इसलिए मेरे को ये लगा गाइस मेरे को आना चाहिए। मेरे को जब फटाका फूट रहा था मेरे क्रिकेट के चक्कर में मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे ये लगा कि मतलब कि मुझे वो खुशी मनाई। लोग यहाँ पे मना रहे हैं कि हमारा इंडिया जीत गया, पर मुझे मैं खुशी मनाई कि हाँ वो फटाका फूटा ना, कि हाँ उस लड़के को थोड़ा बहुत तो मतलब कि नहीं बोलूँगी उतना इंसाफ मिला है, क्योंकि जब तक वो सबको सजा नहीं मिला तब तक इंसाफ नहीं, पर हाँ इतना भी सुकून मिला ना, अब उसको पता चलेगा ना कि हाँ कैसा है। पर ये चीज़ बताऊंगी गाइस कि मैं तो यही बोलूँगी सबको कि अगर आपको लड़ने की क्षमता है तो लड़िए, नहीं तो ये सब इतने कट्टर होते हैं कि अगर आप थोड़ा सा जाकर तुम करते हैं ना तो बस वो सब एकदम जान लेने पे उतारू होते हैं। ये मेरे साथ में एक बार नहीं हुआ है, हमारे झारखंड में भी मेरे साथ में हुआ है कि हमारा प्रसिद्ध नागर मॉल, मैं नाम ले रही हूँ मॉल का, वहाँ भी जब मैं कपड़ा लेने गई हूँ तो एक लेडी आई थी। वो लेडी एकदम मेरे बदन में चढ़ गई थी, एकदम मेरे बदन में चढ़ गई थी, मॉडर्न लेडी थी तो बदन में चढ़ गई थी, ऐसे लगाई हुई थी, बुरखा को जो पहनती ना वो पहनी थी। तो मैं, आप बिलीव नहीं बोले अपने बड़े अच्छी बात बोल रही है, हमारे सामने मंदिर है, मैं वो जानते कि मैं क्या सच बोल रही क्या झूठ बोल। मैं थोड़ा सा हट गई, बस थोड़ा, उसको पता नहीं क्या लगा क्या नहीं, कि मतलब कि ना इस तरह से करने लगी। पर अभी मैं भूल रही हूँ पर क्या बात में वो लड़ने लगी, वो लड़ने लगी। तो इतना है कि वहाँ के जो थे ना नागरमल के वो स्टाफ सब थे, तो सब समझ गए कि ना इसे इसे लड़ रही है बोल के। तो नागरमल के स्टाफ सब में से एक जन कोई बेचारी लेडी थी, वो बोली ये तो आपको कुछ गलत नहीं बोली, आप इतना इसका पर चढ़ क्यों रहे हैं। जब वो चिल्लाई तब जाके वो लेडी जो थी जो मोमडन लेडी थी तब हटी। तो मतलब कि हम एक ही चीज़ बोलेंगे गाइस कि अगर सही में हम लोग प्रधानमंत्री अगर इस तरह कड़ा नहीं होते ना तो पता नहीं कुछ भी हो सकता था। ऐसा है क्योंकि हम लोग हिंदू को कमज़ोर नहीं है, वो एक को मारेंगे हम 10 को मारेंगे, पर क्या है कि हम लोग बहुत नरम दिल होते हैं, बहुत नरम, सबसे प्यार से चले। और बोलते हिंदू मुस्लिम ने, मैं बोली ना कि मुस्लिम में बहुत ऐसा नहीं है कि मुस्लिम में मेरे भी फ्रेंड है, एक फ्रेंड मेरा 12 साल से है मुस्लिम का, पर वो भी कितना सा दुर्गा माँ का नाम लेगा, भजन का नाम लेगा, ऐसा है, इतना अच्छा वो इंसान है। वो नहीं, वो अपना अल्लाह को नाम लेता है तो माँ दुर्गा का भी नाम लेता है। तो ये है देश में रह के ये इंसानियत होना चाहिए। मुंबई में मैं रहूँ, मुंबई के मुस्लिम सब बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे मुस्लिम लोग गणेश पूजा करते हैं, बताइए अपना घर खाली कर देते हैं गणेश पूजा करते हैं, इतना अच्छा वहाँ के लोग हैं। मैं तो बोलूँगी सब जगह से ज़्यादा मुस्लिम मुंबई के मुस्लिम सब बहुत अच्छे हैं ऐसे। तो यहाँ पे बहुत ख़राब हुआ गाइस, यहाँ बहुत ख़राब हुआ। और आज मैं खुश हूँ कि कुछ नहीं, इतना से तो बेचारा को इंसाफ मिला है, और वो सबको सज़ा मिलेगा तो पूरा इंसाफ मिलेगा। पर हाँ यही बोलूँगी कि हमारे मोदी जी कि मैं उनके जितना वो काम हम से बहुत सारे से मैं जैसे बेरोजगार हो ये हो, मैं उससे नाराज़ थी। मैं उतना, जबकि मैं पहला वोट मैं मोदी जी को मैं ही दी थी। ऐसे जब मेरा उस टाइम मेरा पहला आधार क्या नाम है सॉरी वोटर कार्ड बना था तो मैं उन्हीं को वोट दी थी। और उसके बाद मैं झूठ क्यों बोलूँगी, उसके बाद मैं उतना किसी को देती ही नहीं। तो कहते हैं मैं कांग्रेस पार्टी को डालती थी, क्यों झूठ बोलूँ, मैं कांग्रेस पार्टी को डालती थी क्योंकि देखी थी कि मेरे नानी दादी सब बचपन से बोलते हैं कि हाँ ऐसे। और मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ तो उन लोगों का योगदान देश के लिए बहुत ज़्यादा रहा है। पर अभी तो बोला जाए तो हमारे देश को मोदी और योगी की ज़रूरत है। मोदी जी और योगी जी नहीं रहेंगे ना तो पता नहीं क्या होगा। तो मोदी जी अगर नहीं रहते हैं तो गाइस मैं जितने देशवासियों को ये बोलूँगी कि हाथ जोड़ के आप योगी जी को वोट दीजिए, दिल से वोट दीजिए, एकदम योगी जी को वोट दीजिए। क्योंकि आज मुझे बहुत खुशी मिला कि उस लड़के को थोड़ा सा इंसाफ मिला। अब उसका सबको अगर सज़ा मिले
तो बेचारा का कुछ तो आत्मा को शांति मिलेगा। ऐसे बहुत सर चढ़ गए थे। तो चलेगा, सब ज़्यादा देर हम बात नहीं कर सकते। ऑलरेडी 15 मिनट का मेरा वीडियो बन गया है, 14-15 मिनट का बन गया है। मैं जा रही हूँ, अभी पढ़ूंगी। अभी तो बज रहे हैं 11:30 और मैं अभी 3 बजे भोर तक पढ़ूंगी। तो बहुत थकान बहुत लग रहा है। खाली ये वीडियो बनाने के लिए मैं आई हूँ गाइस। ये वीडियो बनाने के लिए आप लोग सब सपोर्ट करिए, योगी जी को, मोदी जी को, सबको सपोर्ट करिए। बाय, गुड नाइट।